देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार शेखपुरा ज़िले में शेखपुरा विधानसभा जो मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है, उसमें केंद्रीय विद्यालय जिसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है और उसको यहाँ पर स्थापित करने के लिए लगातार जिस तरह से राज्य और केंद्र से सहयोग बनाकर, समन्वय बना करके हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय को शेखपुरा विधानसभा में स्थापित कराने के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, आज इस भूमि पूजन से जब यहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू होगा और तब तक एक वैकल्पिक व्यवस्था केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से भी की जाएगी जो तुरंत शुरू भी होने वाली है। शेखपुरा जिले के और शेखपुरा विधानसभा के मेरे जितने भी क्षेत्रवासी हैं, सभी के लिए बड़ा दिन है और आज के दिन के लिए सभी को मैं बधाई देता हूँ। आज भूमि पूजन थी और भूमि पूजन के बाद अब औपचारिक जो कार्य होते हैं बिल्डिंग बनने का, वहाँ से और केंद्र बिहार सरकार से मंजूरी हो चुकी है। केंद्र से जो बिल्डिंग बनने के लिए बाकी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो शुरू होंगी और एक जो पुराना सपना था, चुनाव के वक्त में किया गया एक वादा था कि शेखपुरा में भी केंद्रीय विद्यालय होगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। समय लगा लेकिन इस वादे को पूरा कर पाने में हम लोग सफल हुए। इसके लिए क्षेत्रवासियों का बहुत आभार, उनका बहुत धन्यवाद और उनके आशीर्वाद से ये सफल हुआ है। भविष्य में भी इस तरह की योजनाओं को शेखपुरा विधानसभा जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंदर लाने का मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। जहाँ पर विद्यालय का निर्माण होगा वहाँ पर एक गड्ढा है जो कई मौतें भी हो चुकी है उसमें, तो उसके लिए वाटर प्लांट का एक योजना बनी थी लेकिन कैंसिल हो गया। क्या फिर से इस पर विचार क्या सकता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का? इसके लिए दिशा की बैठक में भी जिला प्रशासन को इस बारे में बात हुई है और इसको लेकर के चल रहा है कि हम लोग यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट की जो बात है, कैसे इस योजना को दोबारा शुरू करवा सके, इस पर प्रयास चल रही है। पिछली बार इस पर बात भी हुई थी। मुझे उम्मीद है कि इस दिशा की बैठक जो अब मुझे लगता है अगले 1 महीने के अंदर होगी, उसमें जिला प्रशासन की तरफ से कोई ना कोई योजना आएगी जिसको हम लोग बातचीत करके समन्वय करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिहार में बढ़ते अपराध के बीच इनकाउंटर भी हो रहा है, काफी चर्चाएं हो रही पॉलिटिकल में। क्या लगता है आपके नजर में, क्या अपराध रुक पाएगा उससे? इनकाउंटर से अपराध रुकेगा बिहार में क्या? देखिए, अपराध को लेकर के पुलिस प्रशासन का सजग रहना, प्रशासन का सजग रहना एक बड़ी चीज थी जो अभी आप एनडीए के सरकार में लगातार देख रहे हैं। देखिए, किसी भी सभ्यता में अपराध को पूरी तरह से रोकना, मुझे लगता है कि सजग सरकार का ये एक टारगेट होना चाहिए और किसी भी अपराध को संगठित न होने देना, ये भी पुलिस प्रशासन का एक बड़ा टारगेट होना चाहिए, जिसको लेकर के पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे सभी जो कार्रवाई की जा रही है, सम्राट चौधरी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जहां भी ऐसी कोई शक शुबा की बात आती है तो हमारे नेता चिराग पासवान जी हमेशा इन मसलों पर मुखर रहे हैं। हम लोगों ने भी अपनी बात को रखा है और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को और समय देना चाहिए। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बिहार से अपराध का खात्मा होकर रहेगा। सर, इनकाउंटर पर काफी बहस होती है, क्या? देखिए, राजनीतिक और जिंदा कौमों में हर मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। वाद विवाद और उस पे सच्चाई बाहर आए, उस पे किस तरह से हर पक्ष की क्या राय है यह भी सामने आनी चाहिए। लेकिन जो आपका लार्जर टारगेट है, जो एक वेलफेयर सोसाइटी होता है, एक अपराध मुक्त समाज को गढ़ने में जो सरकार का दायित्व है, उस पर बात विवाद बहस जरूर होनी चाहिए। लेकिन अंतोगत्वा सरकार जो फैसला लेती है, उस फैसले को अगर वो अदालती कसौटी पर अगर परख सही निकलता है तो सभी का सम्मान किया। बाकी पूर्व चुनाव में एनडीए तुरंत उम्मीदवार बदला, जिस पर कई प्रतिक्रियाएं हो रही है। कुछ लोगों ने कहा कि देखिए, ये हर पार्टी का अपना अंदरूनी रणनीति का हिस्सा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए का एक अंग है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार क्यों बदला, इसके पीछे उनकी क्या रणनीति है, इस बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। जो भी फैसला हमारे जो सबसे बड़े सहयोगी हैं एनडीए के, जो भी फैसला अगर ले रहे हैं, हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो एनडीए के हितों को ध्यान में रख करके ही लिया जा रहा है। सुनिश्चित मान रहे हैं क्या?
बिल्कुल, बांकीपुर बहुत लंबे समय से एनडीए का गढ़ रहा है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाकी जो भी दावेदारी हर उम्मीदवार करता है, जो भी उम्मीदवार कर रहे हैं उनको करना भी चाहिए। हार की दृष्टि से तो कोई चुनाव में आता नहीं है, सभी लोग जीतने की दृष्टि से आते हैं। सबकी दावेदारियों को आप जनता के वोट और उनके द्वारा जो मत दिए जाने वाले हैं उसकी कसौटी पर जब तक वो खरे नहीं उतरते हैं तब तक इंतजार करना चाहिए। वोटिंग हो जाने दीजिए, सच का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज की बात सर, कब तक? मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया चल रही है, थोड़ा समय दीजिए, ये भी खुशखबरी मैं आपको दूंगा।